इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति की हम कहें कि सबसे बड़ी चेहरे के तौर पर जो उभरी हैं वो हैं प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं। इस वक्त सूर्य समाचार पर लाइव हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा सिंह जी आपका सूर्य समाचार पर। हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की रात आपके लिए भी काफ़ी भारी रहने वाली है, क्योंकि लबोलबाब ये है कि ये चुनाव सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जाहिर है आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, विक्रमादित्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से आपकी? देखिए, ये चुनाव हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता का समर्थन, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम अवश्य इस बार सरकार बनाएंगे। जी, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपको हम एडवांस में दे देते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस इस बार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, ये महज इसलिए है क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ पर जो जनता है वो मौजूदा सरकार को बदल देती है, चेंज कर देती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमसे साझा करना चाहें जिनकी वजह से जो आपका उत्साह है या जो कॉन्फिडेंस जिसको हम कहें वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस इसलिए कॉन्फिडेंट है कि हमने धरातल पे काम किया है। हमने, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हमने धरातल पर उतरकर जो पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किया है वो लोगों को सामने नजर आ रहा है जी। और भाजपा की सरकार 5 साल रही, भाजपा का बड़ा निराश 5 साल का कार्यकाल रहा, ना ये विकास को आगे बढ़ा पाए। और मोदी जी ने कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में ना उन्होंने महंगाई की बात की और ना ही उन्होंने लोगों को रोजगार देने की बात की। तो लोग इससे भी थोड़े निराश थे। और आप जानते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश एक बागवानी क्षेत्र है, किसान नाराज है, बागवान नाराज है। सभी की आशाएं थी इस सरकार से कि कुछ ना कुछ ये सरकार हमारे लिए अवश्य करेगी। जी प्रतिभा जी, एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक नई पार्टी के तौर पे देखी जाती थी। वीरभद्र सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। तो अगर कांग्रेस जीतती थी तो एक चेहरा साफ होता था कि मुख्यमंत्री तो वीरभद्र सिंह ही होंगे। यहाँ तक कि जो आला कमान में सोनिया गांधी हों या फिर इंदिरा गांधी हों, वो उनको नहीं हिला सकते थे। वीरभद्र सिंह मतलब कांग्रेस का पर्यायवाची। लेकिन अब स्थिति बदली है, अब आप कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो 4-5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां चुनौतीपूर्ण नहीं हो गई हैं? देखिए, आखिरकार जो विधायक जीत कर आते हैं, जो चुन कर आएंगे, वो ही तय करेंगे कि उनका लीडर कौन होगा, उनका समर्थन किसके साथ होगा, वो किसको अपना लीडर मानते हैं। ये बात हाईकमान के समक्ष रखी जाएगी और अंततः हाईकमान ही डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, ये जो बात है, अगर आप राजनीतिक तौर पर बोलें तो इस लाइन से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो लास्ट में यही कहता है कि हाईकमान डिसाइड करेगा। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया वीरभद्र सिंह का, जो आपके पति हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, दुखद बात है। लेकिन उस वक्त वीरभद्र सिंह डिसाइड करते थे कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही होगा, वीरभद्र सिंह होगा। तो क्या राज्य की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको कोई चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा है कि कैसे संभालेंगे? मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स बहुत हैं, हम तो आपको भी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठाकुर कौल सिंह हैं, धनीराम है, सुधीर शर्मा है, लंबी फेहरिस्त है। देखिए, जहां तक वीरभद्र सिंह जी की बात है, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी थी। देयर वाज नोबडी पैरेलल टू हिम और नोबडी कुड बी एज टॉल एज ही वाज। तो उनकी बात तो आप छोड़ दें, वो जब तक रहे तो हाईकमांड भी इस बात को मानता था कि अधिकतर जो चुनकर लोग आते थे वो उन्हीं का साथ देते थे और सदा मेजॉरिटी उनके साथ रही और अंततः
हाईकमांड को भी मेजॉरिटी देखते हुए वीरभद्र सिंह जी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ता था। इस चुनाव में ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है और उनके जाने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, परंतु फिर भी हमारे हाईकमांड का सभी का जो विधायक चुनकर आएंगे उनका ये मानना है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम किसके साथ हैं, हमारी संख्या किसके साथ होगी, उसको हम हाईकमांड के सामने रखेंगे। फिर उसके बाद हाईकमांड जो फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा। जी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जानता हूँ आज आप बहुत व्यस्त हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो अगर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं शायद उनकी जो सरकार है वो बने, लेकिन अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए आपकी सलाह तो ली जाएगी, ये लाजमी है। तो किसको आप तरजीह देंगी, तजुर्बे को तरजीह देंगी या जो नए क्रांतिकारी रूप में नेता उभर रहे हैं उनको तरजीह देंगी? क्या आपकी तरफ से क्या सजेस्ट किया जाएगा हाईकमान को मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, दैट इज येट टू बी डिस्कस। कौन कौन चुनकर आता है, कौन जीत कर आते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल इसका फैसला हो जाएगा, फिर कल देखेंगे जो चुनकर आएंगे उन सबसे बातचीत की जाएगी, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे कि उनकी राय में क्या होना चाहिए और उस राय को हम हाईकमान के सामने रखेंगे। फिर हाईकमान जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। चलिए, चलते चलते कॉम्प्लीमेंट हम आपको देना चाहेंगे। वीरभद्र सिंह जी अब बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रतिभा सिंह भी राजनीति के अब सब गुर सीख चुकी हैं। कौन से सवाल का कितना जवाब देना है, कहाँ तक बोलना है, ये आप भली भांति जान चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभ रात्रि आपको और कल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।